नमस्कार दोस्तों। जिला दर्शन जिला दर्शन के अंदर 33 जिलों के 3300 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रत्येक दिन एक जिले के क्वेश्चन और क्वेश्चनों की संख्या रहने वाली है, वो रहने वाली है 100 दोस्तों। हर जिले के वो 100 क्वेश्चन जो एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो आपके लिए लेकर आऊंगा। पहली क्लास है हमारी। आपसे मैं कमेंट इस बात को लेकर चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं साथ में जिला दर्शन की थ्योरी कराऊं तो सभी साथी कमेंट करके बता देना। उसके बाद हम पहले थ्योरी कर लेंगे एक क्लास में और अगली क्लास में उस जिले के क्वेश्चन आंसर है वो देख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर ही कराऊं तो इसी प्रकार 33 दिनों के अंदर 33 जिलों के क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूंगा दोस्तों। जिला आज जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है अजमेर जिला दोस्तों। अजमेर जिले के 100 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो साथी इनके क्वेश्चनों की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके स्टोर में आपको जाना है। स्टोर में राजस्थान जीके का कोर्स बनाया गया जिसमें थ्योरी दी गई है, वहां पर जिला दर्शन के भी क्वेश्चन में उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। निम्न में से मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरुणा रॉय की कर्म स्थली रही कौन सी जगह? तिलोनिया दोस्तों। कौन सी जगह रही? तिलोनिया रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अजमेर जिले की स्थापना की गई? अजमेर की स्थापना की गई थी अजय राज के द्वारा। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 3, अजमेर जिले की सीमा कितने जिलों से स्पर्श करती है? यानी अजमेर है ना, ये कितने जिलों को स्पर्श करता है? 6 जिलों को दोस्तों। कितने को? 6 जिलों को। अगला क्वेश्चन, किसकी जिले की सीमा अजमेर जिले से स्पर्श नहीं करती है? जयपुर करती है, नागौर करती है, भीलवाड़ा करती है, राजसमंद करती है, टोंक और पाली को करती है, लेकिन जोधपुर को नहीं करती है। ये 6 जिले यहां पर दिए गए हैं आपके। क्वेश्चन 5, अजमेर जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? अजमेर को किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान की राजपुताना की कुंजी, भारत का मक्का और राजस्थान का हृदय, तीनों नामों से, उक्त सभी नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी, जो अजमेर से निकलती है दोस्तों। क्वेश्चन 7, पुष्कर झील अजमेर के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन व पवित्र झील है। सही है। झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। सही है। गुरु गोविंद सिंह ने 1705 ईस्वी में यहां गुरु ग्रंथ का पाठ किया था। सही है। वर्तमान में यह झील राजस्थान की सबसे स्वच्छ झील मानी जाती है। एकदम गलत है ये, चौथा गलत दिया गया यहां पे। क्वेश्चन 8, पुष्कर झील के संबंध में सत्य कथन है कौन सा है? पहला, इंग्लैंड की महारानी मैडम मेरी 1911 ईस्वी में झील देखने आई। सही है। पुष्कर झील में कुल 52 घाट निर्मित है। पुष्कर झील में गांधी घाट सबसे बड़ा घाट है। तीनों सही है यहाँ पे। उक्त सभी विकल्प सत्य है यहाँ पे। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा गांव है दोस्तों? मसूदा है। कौन सा है? मसूदा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहां पर है दोस्तों? रामसर में, अजमेर रामसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पर स्थित है? तबीजी के अंदर, तबीजी। अगला क्वेश्चन है, देवताओं की उपनगरी के रूप में प्रसिद्ध है, देवताओं की उपनगरी के रूप में प्रसिद्ध है पुष्कर दोस्तों। कौन सी जगह? पुष्कर है दोस्तों। क्वेश्चन 13, अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है? अजमेर का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? 951 दोस्तों। कितना है? 951। क्वेश्चन 14, जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 आयु वर्ग में कितना है? 901। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? 69.33%। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है 305 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 305 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहां से भी हमने 16 क्वेश्चन देखे हैं और आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे लेकर आया हूं। आगे चलिए, राजस्थान की प्रथम पुष्प यानी गुलाब मंडी स्थापित की गई है कहां पर? गनोहड़ा।
पुष्कर में जगह है गनोहेड़ा, वहां पर। क्वेश्चन 18, राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड स्थित है। छावनी बोर्ड है नसीराबाद में। कहां पर है? नसीराबाद के अंदर। क्वेश्चन 19, किशनगढ़ अजमेर शहर के अन्य उपनाम है। अन्य उपनाम क्या है दोस्तों? नागरीदास की नगरी, विश्व प्रसिद्ध मार्बल मंडी या नगरी, फलकूबाई चरी नृत्यांगना की नगरी। तीनों है ये किशनगढ़ के नाम सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस रानी ने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे? किस रानी ने किए थे दोस्तों? रानी सोमलेखा ने। रानी सोमलेखा ने। क्वेश्चन 21, किस व्यक्तित्व के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट बाल विवाह विरोध कानून पास करवाया गया? किस व्यक्ति के प्रयासों से? हरविलास शारदा के प्रयासों से दोस्तों। क्वेश्चन 22, किस शहर में बादशाह का मेला आयोजित होता है? बादशाह का मेला ब्यावर में आयोजित होता है। कहां पर? ब्यावर के अंदर। क्वेश्चन 23, बीरबल नृत्य किस मेले की विशेषता है? बीरबल नृत्य बादशाह मेले की ही क्या है? विशेषता है दोस्तों। क्वेश्चन 24, विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 ईस्वी में अजमेर में किस कॉलेज का निर्माण करवाया था? किस कॉलेज का करवाया था? संस्कृत कॉलेज का दोस्तों। संस्कृत कॉलेज का। क्वेश्चन 25, विशलदेव द्वारा संस्कृत में लिखे गए हरिकेली नाटक का आधा भाग किस झोंपड़े की दीवारों पर मौजूद है? किस झोंपड़े की दीवारों पर दोस्तों? 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर मौजूद है। क्वेश्चन 26, कौन सा दुर्ग या किला अजमेर जिले में नहीं है? तारागढ़ है, मेगजीन का किला है, टोडगढ़ का दुर्ग है, लेकिन ये गागरोन का किला नहीं है दोस्तों। गागरोन झालावाड़ में है ये तो। क्वेश्चन 27, नवीन राजस्थान, आगीबाण, राजस्थान, नवज्योति उपयुक्त क्या थे दोस्तों? ये समाचार पत्र थे, अजमेर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे दोस्तों। क्वेश्चन 28, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? एरिक डिक्सन भी थे और फैयाज अली भी थे। एरिक डिक्सन व डॉक्टर फैयाज अली दोनों, 1 व 2 दोनों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 29, किशनगढ़ शैली पर किस संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव था? किस संप्रदाय का था दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय का। किसका? वल्लभ संप्रदाय का। क्वेश्चन 30, किस शासक का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? किस शासक का शासनकाल माना जाता है? सावंत सिंह का काल। ऑप्शन 1, किशनगढ़ शैली की बात हो रही है यहां पे। क्वेश्चन 31, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में? किसमें? अजमेर जिले के अंदर। किसमें? अजमेर में। क्वेश्चन 32, अमीरचंद, भंवरलाल, मोरध्वज, निहाल चंद, सूरध्वज प्रमुख चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? ये किस शैली से संबंधित है दोस्तों? किशनगढ़ शैली से। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 33, राजस्थान में आधार योजना का शुभारंभ अजमेर जिले से कब हुआ था? राजस्थान में आधार योजना का शुभारंभ अजमेर जिले से कब हुआ था? कब हुआ था? 2 अगस्त 2011 से। 2 अगस्त 2011 से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस शैली को कांगड़ा शैली के नाम से भी जाना जाता है? कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली कहा जाता है किशनगढ़ शैली को। किसको? किशनगढ़ शैली को दोस्तों। नेक्स्ट है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में असत्य कथन चुनिए। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में असत्य कथन बताना। पहला, दुर्ग का निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया। दुर्ग में मिरान साहब की दरगाह स्थित है। दुर्ग में रूठी रानी उमादी की छतरी है। दुर्ग में चश्मा ए नूर की स्थापना शाहजहां ने की। गलत है ये। चौथा गलत है यहां पे, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेले के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। पुष्कर मेले के बारे में, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर मेला है। इस मेले पर 2007 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया। मेला कार्तिक अमावस्या को भरता है, समाप्त हो जाता है, इसी दिन भरता है दोस्तों। ये भी समझ गए? तो तीसरा गलत दिया गया है। और इस मेले में सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री होती है, यह भी सही है आपका। अगला क्वेश्चन, कि शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज तृतीय को दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय को। क्वेश्चन 38, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? नाट्यरंबा। क्या नाम था? नाट्यरंबा दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 39 में,
कवि बांधवे के नाम से किस शासक को जाना जाता है? कवि बांधवे के नाम से किसको? विग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। क्वेश्चन 40, आना सागर झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? आना सागर झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया दोस्तों? किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा, अर्णोराज के द्वारा। क्वेश्चन 41, पहला सुल्तान जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था, पहला सुल्तान जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। क्वेश्चन 42, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था? अकबर कितनी बार आया था दोस्तों? कितनी बार आया था? अकबर की बात हो रही, 14 बार। कितनी बार? 14 बार दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन 43, पुष्कर में 1938 ईस्वी में जन्मे राजस्थान के प्रसिद्ध नंगाड़ा वादक जिन्हें नंगाड़े का जादूगर भी कहा जाता है, नाम क्या है उनका? उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है राम किशन सोलंकी, राम किशन सोलंकी दोस्तों। क्वेश्चन 44, राजस्थान की जलपरी के रूप में विख्यात तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला तैराक कौन थी दोस्तों? कौन थी? रिम्मा दत्ता थी दोस्तों, रिम्मा दत्ता। क्वेश्चन 45, मेयो कॉलेज के प्रथम आचार्य कौन थे? कौन थे दोस्तों? ओलिवर सेंट। मेयो कॉलेज के प्रथम आचार्य ओलिवर सेंट थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति कनिपाव की गद्दी, कनिपाव की गद्दी है यहां पे, कनिपाव की गद्दी को अपना गुरुद्वारा मानती है दोस्तों? कौन सी? कालबेलिया जनजाति दोस्तों। क्वेश्चन 47, कौन सा स्थान परमाणु की राजधानी रहा है? परमाणु की राजधानी यहां पे अराई रहा है दोस्तों, अराई। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 48, सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित राज्य की प्रथम वस्त्र मिल निजी क्षेत्र में थी कौन सी? सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित थी द कृष्णा मिल। कौन सी थी? द कृष्णा मिल दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की स्थापना अजमेर में सन 1967 में किस देश के सहयोग से की गई दोस्तों? किस देश के सहयोग से? चेकोस्लोविया के सहयोग से। ऑप्शन 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 50 है, कवि जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक साहित्यिक ग्रंथ की रचना निम्न में से किस स्थान पर की थी? कवि जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक साहित्यिक ग्रंथ की रचना निम्न में से किस स्थान पर की थी? पुष्कर में दोस्तों। कहां पर? पुष्कर के अंदर। क्वेश्चन 51, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने, चौहान वंश के शासक थे ये। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक पुष्कर झील को नुकसान पहुंचाया? पुष्कर झील को नुकसान किसने पहुंचाया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने दोस्तों। क्वेश्चन 53, अजमेर के किस स्थान का पेचवर्क प्रसिद्ध है? अजमेर में कहां का पेचवर्क है जो प्रसिद्ध है दोस्तों? कहां का? तिलोनिया का। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अजमेर में तिलोनिया का पेचवर्क प्रसिद्ध है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे चलिए, किस नदी को सिक्कू की रानी कहा जाता है? ऐसी नदी जिसको सिक्कू की रानी कहते हैं कौन सी है? वो है सोमल नदी। 3 नंबर ऑप्शन आपका। आगे चलिए, 11 अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया। यह प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट था दोस्तों? यह प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट था? 7वां एयरपोर्ट था। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 56, प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का विकास कहां किया गया? प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का विकास कहां पर? रूपनगढ़ में दोस्तों। कहां पर? रूपनगढ़ में। आगे चलिए, पुष्कर झील के किनारे राजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित महल का क्या नाम है? पुष्कर झील के किनारे मानसिंह के द्वारा निर्मित महल का नाम है मान महल। क्या नाम है? मान महल दोस्तों। क्वेश्चन 58, कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल किस कला में सिद्धस्त थे? कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल किस कला में सिद्धस्त थे? किस में थे? पकावज कला में। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन 59, निम्न में से किसका देहांत अजमेर में हुआ था? अर्जुन लाल सेठी, दयानंद सरस्वती, दोनों का ही हुआ था ना इनका? उक्त दोनों ही। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए,
सन 1997 ईस्वी में किस देश के सहयोग से पुष्कर झील की सफाई की गई? किस देश के सहयोग से? कनाडा के सहयोग से दोस्तों। क्वेश्चन 61 है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 3 मई 2016 को पुष्कर में सावित्री माता मंदिर की पहाड़ी पर रोपवे की शुरुआत की। वह प्रदेश का कौन सा रोपवे था? कौन सा? तीसरा रोपवे था, तीसरा रोपवे। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा किसको कहा जाता है? लूणी नदी को। किसको? लूणी नदी को दोस्तों। आगे चलिए, नारायण सागर बांध की नींव किस देश के राष्ट्रपति ने रखी थी? क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नारायण सागर बांध की नींव देश के किस राष्ट्रपति ने रखी थी? किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों। क्वेश्चन 64, अजमेर जिले के रामसर में बकरी प्रजनन फार्म व विकास केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? किस देश के? स्विट्जरलैंड के सहयोग से दोस्तों। क्वेश्चन 65 है, कानपुर अजमेर में ही है, यूपी वाला कानपुर नहीं है, कानपुर अजमेर में है। तो कानपुर अजमेर के निवासियों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने 7 नवंबर 2010 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो कौन से राष्ट्रपति थे वो थे बराक ओबामा। कौन थे? बराक ओबामा दोस्तों। क्वेश्चन 66, राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी का क्या नाम है? क्या नाम है? पद्मा डेयरी। क्या नाम है? पद्मा डेयरी दोस्तों। क्वेश्चन 67, राजस्थान में कौन सा किला मुस्लिम स्थापत्य कला का एकमात्र दुर्ग है? कौन सा है दोस्तों? टोडगढ़, कैरीगढ़, अजमेर का किला है दोस्तों। मुस्लिम स्थापत्य कला का एकमात्र दुर्ग है ये, अजमेर का किला। आगे चलिए, अजमेर के मांगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला किस तिथि को लगता है? किस तिथि को लगता है? श्रावण अमावस्या को दोस्तों। कल्प वृक्ष का जोड़ा भी है मांगलियावास में। आगे चलिए, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई की महत्वपूर्ण रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई की महत्वपूर्ण रचना का नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो दोस्तों। क्वेश्चन 70, निम्बार्क संप्रदाय को मारवाड़ में अन्य किस नाम से जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय को मारवाड़ में अन्य किस नाम से जाना जाता है? निमावत साध के नाम से। निमावत साध के नाम से। आगे चलिए, अजयराज ने कर्म से श्री अजयदेव व अजय प्रिय नाम के सिक्के चलाए। ये सिक्के किस धातु के थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चांदी के सिक्के थे। किसके थे? चांदी के थे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे चलिए, जगदेव चौहान चौहान राजवंश में पहला पितरंता शासक था। जगदेव चौहान के पिताजी कौन थे? कौन थे? जगदेव चौहान के पिताजी थे अर्णोराज। कौन थे? अर्णोराज दोस्तों। क्वेश्चन 73, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कब? 1939 में हुई थी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लिए। आगे चलिए, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? कांतिलाल चौतानी और जमाल शाह की अध्यक्षता में। कांतिलाल चौतानी और जमाल शाह की अध्यक्षता में। विकल्प 1 और 2 दोनों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 75, शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा बेगम ने अपनी पुस्तक मुनिसल अरबाह में किस मंदिर का वर्णन किया है? किसका किया है? खोबरा नाथ का मंदिर है उसका दोस्तों। क्वेश्चन 76, निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? भास्कर नाम था। क्या नाम था? भास्कर। क्वेश्चन 77, किशनगढ़ अजमेर में स्थित नवग्रहों का मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में किसने करवाया था? किसने करवाया था? रामनाथ सिंह मेहता ने। रामनाथ सिंह मेहता ने दोस्तों। आगे चलिए, 78 नंबर है, सावित्री माता जी का मंदिर पुष्कर में किस पहाड़ी पर बना हुआ है? किस पहाड़ी पर है? रत्नागिरी पहाड़ी पर दोस्तों। रत्नागिरी पहाड़ी पर। क्वेश्चन 79, राजपूताना संग्रहालय की स्थापना कब की गई? राजपूताना संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 19 अक्टूबर 1908 को। 19 अक्टूबर 1908 को दोस्तों। क्वेश्चन 80, राजपूताना संग्रहालय में किस काल तक की सामग्री संग्रहित की गई है? किस काल तक की दोस्तों?
गुप्त काल से लेकर मध्य काल तक, गुप्त काल से लेकर मध्य काल तक दोस्तों। क्वेश्चन 81, संस्थाओं के स्थापना काल के संदर्भ में असंगत विकल्प है वो आपको चुनना है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जा सकता है दोस्तों। समझ गए? यहां पे आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग 20 अगस्त 1949, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 20 अगस्त 1957, राजस्व मंडल अजमेर 1 नवंबर 1949। तीनों सही है ये, तो चौथी गलत है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, क्या 1988 में इसकी स्थापना की गई? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो अजमेर में है, समझे आप, ये गलत दी गई है दोस्तों इसकी। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा यहां पे एकदम सही है आपका। आगे चलिए, अजमेर किले में सबसे ज्यादा उत्पादन, अजमेर किले में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? किसका होता है? जवार का दोस्तों। किसका? जवार का। अगला क्वेश्चन, कौन सी झील हिंदुओं का 5वां तीर्थ उपनाम से प्रसिद्ध है? कौन सी झील है दोस्तों? पुष्कर झील है आपकी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 84, आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? आना सागर झील के किनारे किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने दोस्तों। क्वेश्चन 85, राजस्थान एकीकरण के किस चरण में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया? सप्तम चरण में। सप्तम यानी अंतिम चरण था। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 86, कौन सी झील अकाल रात कार्यों हेतु निर्मित की गई? अकाल रात कार्यों में निर्मित की गई थी। कौन सी झील की गई थी दोस्तों? कौन सी झील थी वो थी फोय सागर झील। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 87, किस नदी पर बांध बनाकर फोय सागर झील का निर्माण किया गया? किस पर? बांडी नदी पर बांध बनाकर दोस्तों। क्वेश्चन 88, बिसलपुर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? बिसलपुर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 89, कौन सा बांध अजमेर जिले में नहीं है? कौन सा बांध अजमेर जिले में नहीं है दोस्तों? नारायण सागर है, लसाड़िया बांध है, केकड़ी के अंदर है लसाड़िया, मंडोती बांध भी है, मोती सागर बांध ये कहां पर है बता दीजिए कमेंट करके। मोती सागर बांध आपके अजमेर में नहीं है। क्वेश्चन 90, किस नदी को महाकवि कालिदास ने अंतसलीला कहा? किस नदी को कालिदास ने अंतसलीला कहा? लूणी नदी को दोस्तों, लूणी नदी को। अगला क्वेश्चन, किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र के नाम से जाना जाता है? किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं दोस्तों? नारायण सागर बांध को, नारायण सागर बांध को दोस्तों। क्वेश्चन 92, लूनी नदी का पानी कहां तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? कहां तक? बालोतरा तक। अजमेर से निकली बालोतरा तक गई, ये बालोतरा मान लीजिए, सॉरी गलत हो गया, इधर बनाइए। इस प्रकार निकलती है ये आपकी, ये अजमेर, और इस प्रकार चलती है ये बालोतरा आपका, ये अजमेर आपका। यहां पे पानी मीठा है और इसके बाद यहां पर खारा हो गया। समझ गए? ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो ऑप्शन 1 बालोतरा सही यहां पे रहने वाला है आपका। आगे चलिए, क्वेश्चन 93, किस मुगल शासक द्वारा गणपतपुरा में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए एक सराय का निर्माण कराया गया? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 94, किसने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया? किसने किया था? गुलाबों ने दोस्तों। किसने? गुलाबों ने। क्वेश्चन 95, गुंजल असरार अनिसुल अरवाहा, गुंजल असरार व अनिसुल अरवाहा पुस्तकें किसके द्वारा रची गई? किसके द्वारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे? तारागढ़ दुर्ग पर दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग पर। क्वेश्चन 97, व्यापार अनुमति हेतु इंग्लैंड के राजदूत सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात किस दुर्ग में की? किसमें की थी? अकबर का किला है इसके अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 98, सोनी जी की नसिया जैन मंदिर अन्य किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? लाल मंदिर के नाम से। क्वेश्चन 99,
आंधेड़ की छतरियां किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? आंधेड़ की छतरियां यह दिगंबर जैन संप्रदाय से, दिगंबर जैन संप्रदाय से। और कमेंट करके बता देना अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट जिला दर्शन की थ्योरी में करवाऊं तो कमेंट कर देना, और अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ जिला दर्शन की क्वेश्चन करवा दीजिए तो हमारा चल ही रहा दोस्तों। तो कमेंट आपके बताएंगे, जितने अधिक कमेंट उतनी ही थ्योरी आपको फास्ट रूप से मिलेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान में अजमेर में सहकारिता का उदय कब से हुआ माना जाता है? सहकारिता का उदय राजस्थान के अजमेर में जो हुआ था वो हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 के अंदर दोस्तों। इस क्लास को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़े ना आज, वो चैनल को नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे 33 जिलों की 33 क्लासों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके बताइए, और थ्योरी वाला जो मैंने बात की आपसे वो भी आप कमेंट करके बताना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।